अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और बिल आखिर पाकिस्तान एक T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने जीता 13 रन से साहबजादा फरहान मैच में, और मोहम्मद नवाज ओवरऑल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वक्त निकल गया, हम स्लॉगिंग ओवर्स में आ गए, तो जल्दी जल्दी तौसीफ भाई ये बताइए कि सीरीज तो हमने जीत ली, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले हैं। आपको उन दो खिलाड़ियों ने ये मैच जिताया है जिनको आप बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे थे। साहबजादा फरहान हो गए, हाँ, और दूसरे सुफियान मुकीम ने जिस तरह से रन बचा के दिए हैं। विकेटें तो ली हैं नवाज ने, लेकिन इनका बड़ा दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसा देखते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुबारक को सीरीज जीती और बड़ा चेहरों से भी लोगों के पता चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे चेंज नजर आया, क्योंकि मैं सीक्वेंस में जो बैटिंग ऑर्डर आते थे ना, वो नहीं आ रहे थे। कभी कोई जा रहा, कभी कोई जा रहा। अभी सीक्वेंस में यानी कि ओवर्स कम रह गए तो किसी को भेजा हार्ट हिटिंग के लिए, और अपना हारिस को भेजा अटैक करने के लिए। तो ये आज थोड़ा सा किसने दिमाग में डाला या हमें नहीं समझ आ रही। आपको लगता है सही है, गलत है, क्या है? गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है ना, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन एक तरफ तो ये बात ठीक है कि आपने देखा कि यहाँ पे आपको चार्ज करने की जरूरत है। हसन नवाज को भेजा, हारिस को भेजा, ऑल्दो हारिस जाए ना जाए कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा पिछली 6 इनिंग में। लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये, फिर कैप्टन का अपना रोल क्या है? क्योंकि बैटिंग में वो आप समझ नहीं रहे कि मैं मार सकता हूँ, मैं चार्ज कर सकता हूँ। बॉलिंग में वो ओवर कराते नहीं है, तो एज कैप्टन वो खेल रहे। देखिए, जाहिर है एक कप्तान तो बनाना था ना, और इसके पीछे काफी चीजें हैं कप्तान बनाने के पीछे, कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, उन्होंने चूज किया कि इसको बना दो। अब वो कितना इनपुट है इसका या क्या है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक वजह यही है सिर्फ कि इतनी जो लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कप्तानी का, जो हम देख रहे थे अभी शायद। अब इससे अंदाजा लगा लेना कि आपने वाइस कप्तान ही अनाउंस नहीं किया, इसका मतलब क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं? ये अभी है क्वेश्चन मार्क सारा। भारत उसको मैं समझता हूँ कि इनको पूरा मौका देना चाहिए। ठीक है, वनडे और उसमें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा टाइम भी आएगा जब इनको ऊपर जाना पड़ेगा, स्टडी जो है थोड़ा खेलना पड़ेगा, चाहे 20 भी हो तब भी खेलना पड़ेगा। तो मैं तो इसके हक में हूँ कि देखिए, कप्तान इन्हीं को अभी रहना चाहिए, और बाकी भी जो लोग हैं उनको चलाना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर जो है वो हाथ रखें, सही तरीके से हाथ रखें कि 19-20 ना हो। क्योंकि अभी ऐसी कुछ इंक्लूजन होने वाली हैं जो डाउटफुल काफ़ी चीज़ें हुई थी बीच में, और अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। शाहीन का तो अभी तक आप खुद देख लें कि क्या पोजीशन है। ये इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा है क्या कि शाहीन वहाँ मौजूद है, इसलिए उसको वाइस कप्तान अनाउंस कर दें, वो तो था ना पहले, लेकिन नहीं कर रहा है। बहरहाल वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको लाने की सोच रहे हैं, क्या है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखें जो परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये अनफिट हो गए। अब फखर जमान जी, ये भी हम नाजरीन को बता दें कि ये एक धचका तो लग गया है कि ना सिर्फ आज के इस गेम से, बल्कि वनडे सीरीज से फखर हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, और एनसीए में अब उनका मेडिकल पैनल की निगरानी में रिहैब होगा। जी, आप साहबजादा को आप अनाउंस कर दें, जो कि आपने गलत जो कि आपने गलत किया था, उसको वैसे ही होना चाहिए था। आपने 16 की टीम अनाउंस की है, और उसमें आप जो है साहबजादा को नहीं, उसने तो सब में, खैर वो आगे आई जाएगा, सर आ ही जाएंगे अपनी जगह। यही तो प्रॉब्लम है कि अब आ जाएंगे, डाल देंगे जी, लेके वो तो डिजर्व करता है पहले, तो फिर क्या इनको प्रॉब्लम है? तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसको देखते हुए ठीक है, जीते हैं आप, सब कुछ है, मगर अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अफगानिस्तान की सीरीज आपको, हाँ जी, वो मुश्किलात आपके लिए हैं डेफिनेटली, लेकिन आप प्रॉपर टीम खिलाएं। आपने उसको जो रखा हुआ है अबरार को, वो पता नहीं, मुझे ये बात समझ के लिए रखा पहले है। आपने पिछले ये बांग्लादेश की सीरीज में सब जगह से सब प्लेयर ट्राई हुए, सुफियान मुकीम ट्राई नहीं हुआ। इन 3 मैचेस में आपने अबरार को आप खिला लेते, जब आप शाहीन को रेस्ट दे सकते हैं, तो फिर क्या वजह थी कि स्पिनर तंग कर रहे हैं और आपने अबरार को मौका नहीं दिया आज के मैच में? देखिए, उसमें डेफिनेटली नवाज के ऊपर बात आती है। ठीक है, उन्होंने किया है, अपनी जगह जरूर है, बट मेरे हिसाब से उस वक्त डिजर्व नहीं करते थे वो 100%। और अगर ऐसी बात है तो आप ऐसी पिच पे जहां आपको चीजें नजर आ रही हैं, तो आप कम कर दें ना, ऊपर से आप पेसर कम कर दें ना एक, और अबरार को खिला दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके लिए तो एक वो चीज़ थी, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बड़ा खुशी की बात है कि भाई हुआ, लेकिन ये जो आपने किया है ना, ये कोई
अच्छी चीज नहीं की आपने। आपके रेगुलर जो साथ चल रहे थे उनको तो आपने पीछे कर दिया। आप क्या आगे खिलाएंगे, शारजाह में खिलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे उन्हें? तो ये जो चीजें हैं ना, ये देखना पड़ेंगी, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे कप्तान का या कोच साहब के माइंड जो है ना, कोच साहब घबराए हुए बहुत थे। मैंने देखा उनको जीतने के बाद एक्साइटेड भी बड़े हुए, लेकिन इनको देखना पड़ेगा। देखें, ये मिनटों की बात है। जब आप जीत रहे हैं तो इट्स ओके। अभी आपके पास आएंगी टीमें तगड़ी, और जब वो तगड़ी टीमें आएंगी ना, फिर आपको उलट पुलट तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस टीम में फहीम अशरफ का रोल समझ नहीं आ रहा। पिछले मैच में उन्होंने 1 बॉल खेली, 0 रन किए और 1 बॉल भी कराई नहीं, यानी आपको उनकी बॉलिंग पे भरोसा नहीं था। आज उन्होंने 2 ओवर कराए जिसमें उन्होंने दिए 13 रन और बनाए 10 रन। तो ये भी आप ड्रैग ही कर रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है? देखिए, जैसे दूसरों को कैरी कर रहे हैं, हुसैन तलत को कैरी कर रहे हैं ना, वो बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग भी जाहिर है उनकी, लेकिन इस शॉर्ट फॉर्मेट में तो आपका बनेगा नहीं। फहीम का पीछे थोड़ी सी परफॉर्मेंस कर दी उसने, तो आप उसको लेके चले आम, लेकिन उसको आप यूज गलत कर रहे हैं ना, यूज ठीक करें ना। फिर आप कहते हैं वो बॉलर है, पहले आपने नया बॉल भी उससे कराया, कभी कराते हैं कभी नहीं कराते, कप्तान कभी करते हैं कभी नहीं करते। ये कैलकुलेशन आपको लानी पड़ेगी। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं लाएंगे, फहीम की अभी फिल वक्त आपके पास एक स्लॉग करने वाला, ठीक है, मैंने मान लिया। अब फहीम के होते हुए हुसैन तलत का क्या होगा, नवाज के होते हुए खुशदिल का क्या होगा? ये तो आपने खुद क्रिएट करी हुई अपनी प्रॉब्लम्स है। नवाज ने तो, उसने खुशदिल ने तो दिखाया थोड़ा सा ना कि आप खिलाया है, आपने देखा जी। देखिए, नवाज को तो एक आप परफॉर्मेंस अपनी जगह, वो अभी ये गए परफॉर्मेंस पर, लेकिन आपने उसकी जगह बनवाई गई है। जैसे भी अब आगे जाहिर है उसको ही कैरी करेंगे। हुसैन तलत को घर भेज देना आप, किस लिए रखा हुआ है आपने हुसैन तलत को? अब ये 15 तो वैसे ही हो गए, खैर बाहर करने वाले नहीं है, लेकिन कहाँ खिलाएंगे आप, ये भी बताइए। और सिर्फ वो अगर आते भी हैं तो मिडिल ऑर्डर में जब वो आएंगे तो बैटिंग के लिए आएंगे ना, बॉलिंग तो वो करते नहीं। तो ये 2 आदमी जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, 1-2 आदमियों के लिए तो हम पहले से ये बातें कर रहे हैं, और नवाज ने कर दिया। खिलाएंगे आप तो करेगा ही, कोई भी खिलाएंगे आप करेगा, लेकिन आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या देखना है। अब इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे जी आप जीतने के बाद भी ऐसी बातें करें, जीतने के बाद भी नहीं, अभी तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना, अभी आपके पास टाइम नहीं, ये बातें करने का टाइम यही है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जो वनडे सीरीज आ रही है ना, उसके बाद आपकी 2 लोग उसमें शामिल होंगे, इंडक्ट होंगे। अब हमें थोड़ा सा, हम तो बाहर से भी वॉच करते हैं ना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो हमें तो ये भी चीजें देखते हैं। तो इसका मैनेजमेंट का काम है जो उसको संभाल। खैर मैनेजमेंट में कोच तो मेरे हिसाब से 0 है, इसलिए कि उसको लाए भी यही लोग हैं और यही उसको सारा देख रहे हैं, तो इन्हीं की बात को वो मानता है। उसकी अपना इनपुट मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस।